अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा कच्ची कैरी का शरबत, जो कि हमें गर्मियों में बहुत ही ठंडक का एहसास दिलाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने 2 किलो कच्ची कैरियाँ ले ली हैं। इन्हें धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। इनको हम छील कर इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। कैरियों को काट लेने के बाद अब हम कढ़ाई में पानी और कैरियों को एक साथ डाल देंगे और इन्हें हमने पकाकर गला लेना है। बेसिकली ये 1 से 2 जोश में ही गल जाएंगी। इसमें बहुत ज़्यादा हमें वक्त नहीं लगेगा और ये पीने में और इस्तेमाल में बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। तो जब तक इसमें जोश आता है और ये गलती हैं, हम दूसरी तरफ इसके लिए शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा तैयार करने के लिए मैं एक बर्तन में 1.5 कप पानी डालूँगी और 2 कप भरकर मैं इसमें चीनी के डाल दूंगी। और इसे जब तक ये चीनी घुल नहीं जाती उस वक्त तक हम इसे स्पून हिलाते हुए इसको पका लेंगे। हमें इसमें तार वाला शीरा नहीं बनाना है, बस ये चीनी घुल जाएगी और उसके बाद 1 से 2 जोश हम इसको देंगे और ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हमने अपनी कैरियों को गलाकर ठंडा कर दिया है। अब हम इन्हें ग्राइंडर जार में डालकर इनको पीस लेंगे और एक स्मूथ से पेस्ट की शक्ल में हम इसे कर लेंगे। पीसने के बाद हमने इसे छान लेना है ताकि इसमें जितने भी बाल वगैरह हों या और जैसे मोटा पंप वगैरह हो वो इसमें से निकल जाए और स्मूथ सा पेस्ट हमें हासिल हो जाए। तो जब तक हम इसे छान रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ हमने इसको अच्छे से छान लिया है और एक ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट हमें मिल गया है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमारा शीरा भी तैयार हो चुका है। तो कढ़ाई में हम ये जो हमने छान कर कैरी का पल्प रखा था इसे हम डाल, फ्लेम हमने अभी मीडियम लो पे रखी है। ये डालने के बाद अब हम इसमें शीरा भी साथ साथ ही डाल देंगे और इसे साथ साथ चलाते जाएंगे। शीरा डालने के बाद हमें इसमें साथ साथ स्पून को चलाते जाना है और इसके जोश आने तक हम इसमें और बाकी की चीज़ें डालेंगे। यहाँ मैं 2 टेबल स्पून लेमन जूस का डाल रही हूँ। लेमन जूस के इस्तेमाल से इसका टेस्ट मज़ीद निखर कर आता है। 1 टीस्पून हम इसमें काला नमक डालेंगे जो कि इसके टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे भी अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। काला नमक डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे थोड़ा पकाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई इसमें डाल देंगे। बस इसमें यही चीज़ें जाएंगी और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सा कैरी का शरबत तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे और इसे हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे ताकि हम इसे लंबे अरसे तक सेव करके रख सकें। तो हम जब इसको पका रहे होंगे तो इसमें से झाग बनना ख़त्म होने लगेंगे, तो ये इस बात की निशानी है कि ये तैयार हो चुका है। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें झाग बनना भी बंद हो गए हैं। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे किसी भी बॉटल या शीशे के जार में सेव करके रख सकते हैं। तो अब बारी आती है इसको पीने की, इसको टेस्ट करने की। और यकीन जानिए इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब और रिफ़्रेशिंग था और तमाम घर वालों को ये बहुत ही पसंद आया। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो इस मज़ेदार से ठंडे ठंडे कैरी के शरबत को मज़ीद ठंडा करने के लिए हम इसमें 2 क्यूब्स बर्फ़ के डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो ये रेडी है सर्विंग के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।